हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स acts on an object, its velocity changes. That is, the object get an acceleration. गति का प्रथम नियम हमें यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। Let us study that how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force. किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर निर्भर कैसे करता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं वेलोसिटी वेग और एक्सेलरेशन त्वरण को कि ये क्या है। वेलोसिटी मीन्स द स्पीड इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात समय के साथ वेग में जो परिवर्तन आता है उसे त्वरण कहते हैं। न्यूटन के दूसरे गति नियम को समझने से पहले हमें मोमेंटम संवेग को समझना होगा। आइए दैनिक अनुभवों से अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी से टकराती है तो वह घायल नहीं होता, परंतु तेज गति से आती हुई क्रिकेट बॉल खिलाड़ी को घायल कर सकती है। ऐसे ही सड़क किनारे खड़े ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर सेकंड -2 जैसी स्लो स्पीड से चलते हुए ट्रक से रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अ स्मॉल बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन। एक छोटी सी गोली, कम द्रव्यमान की गोली किसी व्यक्ति को मार सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। These observations suggest that the impact produced by the objects depend on their mass and velocity. इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। If an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity. वस्तु के द्रव्यमान और वेग से संबंधित एक राशि न्यूटन ने दी जिसे संवेग कहा गया। द क्वांटिटी दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी कॉल्ड मोमेंटम, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। लेट अस डिफाइन मोमेंटम। संवेग, किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v का गुणनफल होता है। सो संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग, p is equal to mv. The momentum p of an object is defined as the product of its mass m and velocity v. That is, momentum is equal to mass into velocity, p is equal to mv. So we can say that, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु में मास द्रव्यमान है और वह मूव कर रही है, इट मीन्स कि उसमें मोमेंटम है। Momentum has both direction and magnitude. Its direction is the same as that of velocity v. संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। संवेग का SI मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आइए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। Since application of an unbalanced force brings a change in the velocity of the object, it is therefore clear that a force also produces change of momentum. चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जाता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें
खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति उसे अचानक धक्का देते हैं तो यह स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति में आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से ही नहीं होता, बल्कि उस समय से भी है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। It means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force, but also by the time during which the force is exerted. इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है, अर्थात कितने समय तक बल लगता है जिससे संवेग में परिवर्तन होता है। It may then also be concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed. गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of a force. Mathematical formulation of second law of motion. गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। Suppose an object of mass द्रव्यमान m moving along a straight line with initial velocity is equal to u. सीधी रेखा में गति कर रहा है जिसका प्रारंभिक संवेग u है। t समय तक एक निश्चित बल फोर्स F लगाने पर उस वस्तु का वेग वेलोसिटी v हो जाती है। तब उसका प्रारंभिक संवेग इनिशियल मोमेंटम और अंतिम संवेग फाइनल मोमेंटम क्रमशः होंगे p1 is equal to mu, p2 is equal to mv. Now संवेग में परिवर्तन, the change in momentum is directly proportional to p2 minus p1. So here put the value of p2 and p1, mv minus mu, and take the m common and v minus u. Now संवेग में परिवर्तन की दर, rate of change of momentum is directly proportional to the change in momentum and inversely proportional to the time. Let us put the value of change in momentum and time, m into v minus u upon t. Now rate of change of momentum is equal to force. So force is directly proportional to the m into v minus u upon t. Here v minus u upon t is equal to acceleration. So putting the value a here, F is directly proportional to ma. F is equal to kma, where k is the constant of proportionality. 1 Newton force or 1 unit force is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter second minus 2 in an object of 1 kg mass. 1 न्यूटन बल व 1 इकाई बल वह है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर सेकंड माइनस 2 का त्वरण उत्पन्न कर देता है। सो thus 1 unit force is equal to k into 1 kg into 1 meter second minus 2. Thus the value of k becomes is equal to 1. So F is equal to ma. The unit of force is kg meter second minus 2, or it is also called Newton in the name of Newton. Newton has symbol pratik capital N. So second law of motion gives us a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration.